उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण बहुत जल्द बदलने वाले हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जो इंडिया दल तैयार हुआ है उसमें अखिलेश, जयंत और कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ती नजर आई तो दूसरी तरफ राजस्थान में जयंत चौधरी ने कांग्रेस का समर्थन देने और लेने की बात करी, यानी कांग्रेस का समर्थन देने को भी तैयार हुए और कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद भी जताई। दूसरी तरफ जयंत चौधरी और कांग्रेस अगर देखा जाए तो दोनों ही मायावती को चाहते हैं कि इंडिया दल में शामिल हो जाए और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जानते हैं कि अगर मायावती के दल की एंट्री इंडिया दल में होती है तो उनके लिए बैठे बिठाए मुसीबत बढ़ जाएगी क्योंकि उनको फिर सीट बंटवारे में अपने आप को पीछा करना होगा। जबकि मायावती की बसपा पिछली बार भी जब गठबंधन में आई थी तो 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 37 सीटों पर सपा चुनाव लड़ी थी। तो ऐसे में अखिलेश के लिए फिर मुसीबतें हो सकती है और हो सकता है कांग्रेस सपा से भी थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दे क्योंकि ऐसे में उनको बसपा पर ज़्यादा भरोसा है। और जयंत चौधरी के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, अखिलेश उनके साथ भले ही हों और उनको भी अखिलेश के साथ की ज़रूरत हो, लेकिन असल मायने में जिन सीटों पर जयंत चौधरी चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर अखिलेश का इतना प्रभाव नहीं जितना जयंत चौधरी के साथ अगर मायावती आती हैं तो प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत से ही ये कहा जाता है कि रालोद के साथ जाट, किसान और तमाम अन्य वोटर साथ रहते हैं, लेकिन अगर उनके साथ दलित और मुस्लिम भी आ गए तो वहाँ पर बड़ा खेल जयंत चौधरी खेल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सियासी सत्ता में मायावती को अब ज़्यादा तरजीह मिल रही है। बीजेपी भी ये बात जानती है कि अगर बीएसपी को बढ़ाने का काम आगे किया गया तो बीएसपी अपने आप को पीछे नहीं धकेलेगी बल्कि और आगे ले जाने की सोचेगी। यही हुआ था 2014 में बीएसपी अकेले उतरी तो रणनीति थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई तो 0 सीट पर रह गई। लेकिन 2019 में जैसे ही अखिलेश ने मायावती को बसपा को आगे बढ़ाने का काम किया और रालोद का भी साथ मिला, 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई। यूँ कहा है तो मायावती की बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको मोदी सरकार के आने के बाद से सबसे ज़्यादा फायदा सांसदीय सीट के मामले में हुआ था। एक आम आदमी पार्टी और दूसरी मायावती की बसपा है। बाकी सबका वोट बैंक घटा लेकिन मायावती ने अपने वोट बैंक को बढ़ाया था उस समय। तो ऐसे में मायावती इसीलिए किंग मेकर की भूमिका में है। इसलिए जयंत चौधरी और कांग्रेस भी चाहते हैं कि मायावती की एंट्री इंडिया दल में हो, जबकि मायावती साफ कह चुकी हैं कि वे इंडिया अलायंस का हिस्सा अब नहीं बनेंगी। राजनीतिक बयान बदलने में देर नहीं लगती। देखते हैं आगे क्या कुछ रणनीति बनती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।